सुरक्षा बलों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को ढेर किया। यह इनकाउंटर जम्मू के नागरोटा के सिद्रा इलाके में हुआ। अभी इलाके की कोम्बिंग की जा रही है और माना जा रहा है कि कुछ और आतंकी यहां छिपे हो सकते हैं। इनकाउंटर आज सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब ट्रक से जा रहे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। घिरते ही आतंकी फायरिंग करने लगे। सुरक्षा बलों के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये उस जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर फायरिंग की आवाज सुनी जा सकती है। और इस बीच जो ताजा अपडेट ये है कि कोम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की यहां आशंका है। ट्रक से 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। जम्मू कश्मीर के एक हाईवे पर यह पूरा एनकाउंटर हुआ है। अब स्केच के जरिए आप समझिए कि दरअसल जब ट्रक को रोका गया तब अचानक आतंकियों ने फायरिंग शुरू की गई। जवाबी फायरिंग में 3 आतंकी ढेर हो गए। तो नए साल से पहले एक बड़ी आतंकी साजिश को यहां सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है और साथ ही जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे उसके आधार पर भी अब कोम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आसपास भी कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं। सुबह की यह घटना है। 3 आतंकी एक घर में छुपे हुए थे। आतंकवाद पर यह करारा प्रहार, सुरक्षा बलों का आतंकियों के साथ मुठभेड़। माना जा रहा है कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं। जाहिर तौर पर अब कोम्बिंग ऑपरेशन और सघन कर दिया गया है। जो वहां गुजरने वाले वाहन हैं उन्हें भी एक एक करके चेक किया जा रहा है। तो ये बड़ी जवाबी कार्रवाई सुरक्षा बलों की ओर से। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जो ये एनकाउंटर हुआ इसमें आतंकी ट्रक में छुपकर आए थे, ये घर में छुपे हुए थे, इस बात को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझाइए। जी नेहा, मैं आपको बता दूं इस समय मैं बिल्कुल सिद्रा इलाके पर हूं और यहां पर आप देख सकते हैं इस पूरे क्षेत्र को जो है सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। और जहां तक आतंकवादियों की बात है, 3 आतंकवादी थे, तीनों को ढेर कर दिया गया है। और जो अभी हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि आज तड़के एक सिद्रा इलाके के पास एक धमाका सा होता है और उसके बाद वहां पर सुरक्षा बल जो है काफी संख्या में आते हैं, उस पूरे क्षेत्र को घेर लेते हैं। और बाद में ये पता चलता है कि वहां एक घर के पास 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। उनके साथ जो है संपर्क स्थापित होता है और वहां पर एक मुठभेड़ चलती है। जो जानकारी आ रही है कि हो सकता है ये ट्रक में छिपकर जो है आए हुए हो ये आतंकवादी। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये जो तीनों आतंकवादी हैं ये जैश के हो सकते हैं और कोई बहुत बड़ी यहाँ पर आतंकी वारदात करने की फिराक में थे। अभी ये भी पूरी तरह से बात सामने नहीं आई है कि क्या ये आतंकवादी विदेशी थे या यहाँ स्थानीय आतंकवादी थे, लेकिन जो शक जताया जा रहा है कि ये तीनों जो हैं विदेशी आतंकवादी थे और मकसद था कोई बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने में। और ये माना जा रहा है कि अगर ये सीमा से घुसपैठ करके आए थे और वहां से फिर ये ट्रक में छिपकर ये कहीं जा रहे थे, तो कहीं रास्ते में रुके हैं, एक धमाका हुआ है और उस धमाके के बाद सुरक्षा बल वहां काफी संख्या में आते हैं और उस पूरे क्षेत्र को घेर लिया जाता है। और वहां पर उस क्षेत्र में देखा जाता है कि ये तीनों आतंकवादी वहां छिपे हुए थे। उसके बाद वहां पर मुठभेड़ होती है और कुछ समय तक जब ये मुठभेड़ चलती है, बात अब सामने आ रही है कि तीनों आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। दरअसल ये जो है अभी आधिकारिक इस पर जो है पूरा बयान आना बाकी है, लेकिन
जो जानकारी हमें आला अधिकारियों से मिली है कि वो यही है कि ये घुसपैठिए थे, घुसपैठ किए हुए आतंकवादी थे और कहीं ना कहीं मंशा थी कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की मंशा थी। और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो जम्मू संभाग है यहाँ पर पाकिस्तान और आतंकवादियों का यही प्रयास है कि एक बार फिर यहाँ आतंकवाद को पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि जम्मू संभाग के ऐसे कई क्षेत्र हैं, कई जिले हैं जो कि एक समय पर आतंकवाद से काफी ज्यादा ग्रस्त थे, आतंकवाद से काफी ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत के कारण जम्मू के जो पहाड़ी जिले हैं वो अब आतंकवाद मुक्त हो चुके हैं और यही चीज पाकिस्तान को खटक रही है, यही चीज आतंकवादियों को खटक रही है। इसीलिए बार बार प्रयास हो रहे हैं कि जम्मू में एक बार फिर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी जिले हैं, वहां पर आतंकवाद को दोबारा शुरू किया जाए। और जम्मू शहर में भी हमने हाल फिलहाल में देखा है कि कई बार जो है आतंकवादियों का प्रयास रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो चौकस सुरक्षा बल है, खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसने कई जो यहाँ पर आतंकी मॉड्यूल को जो है उनका पर्दाफाश किया है, कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, हथियारों की बरामदगी हुई है। तो जितनी बार भी यहाँ पर कोई दुस्साहस हुआ है उसका मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा बलों ने दिया है। से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। सर क्या इनपुट था जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? के बारे में पूरा बताइए सर, कैसे हुआ, सुबह क्या हुआ सर? ये 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे क्यूआरटी है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सीधरा नाके पे पहुंचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया, जिसका जवाब दिया गया। सर ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी एसएचओज को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको एप्रीहेंड करने के लिए। मजीद जानकारी जब तलाश हो जाएगी तो ट्रक की, उसके बाद तंजीम के बारे में कुछ पता चल पाया है? नया ग्रुप था सर? अभी तंजीम के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं रहेगा। ये तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तभी बताया जा सकता है। सर किस तरह का एम्युनिशन इनके पास था, क्योंकि काफी आवाजें, धमाके काफी हुए थे? काफी एम्युनिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो यहाँ पे मौजूद थी और जिससे लगता है कि काफी बड़ा ग्रुप था और काफी असला एम्युनिशन के साथ आया हुआ था। अभी ट्रक की जब तलाशी होगी तब पूरी जानकारी दी जा सकती है। सर कितने बजे लगभग ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ? तकरीबन 7 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ। शुक्रिया। आप तो लगातार ये गाड़ी तो what has happened today sir? We were generally on a high alert in view of the 26th January coming up. The border grid was strengthened. We were all on alert. All the nakas, all the highway patrols were on alert. Today morning. सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुनील देखिए, यहाँ पर पुलिस और सेना की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये संदिग्ध आतंकी गतिविधि दरअसल ट्रक में देखी गई, उसके बाद ट्रक को रोका गया। जवाबी फायरिंग में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। हालांकि यहां पर सेना की ओर से यह भी कहा गया कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है और यही वजह है कि वहां पर कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। 3 या फिर उससे ज्यादा आतंकी, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल नेहा, जो जम्मू संभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं मुकेश सिंह, उन्होंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी है कि दरअसल ट्रक में जो है ये आतंकी छिपे हुए थे और इनकी संदिग्ध यहाँ पर मूवमेंट चल रही थी ट्रक की, और जब पुलिस ने उसको नोटिस किया, पुलिस के संज्ञान में आया तो ट्रक को रोका गया और जैसे ही ड्राइवर से बातचीत हुई, ड्राइवर ट्रक का भाग निकला और बाद में ट्रक की जब तलाशी शुरू होने लग गई तो वहां से फायरिंग आतंकवादियों ने
सुरक्षा बलों पर कर दी और वहां पर कुछ धमाके भी होते हैं और माना जा रहा है कि आतंकवादी फिर आसपास के इलाकों में भागने का प्रयास करने लग गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने तुरंत ही इस पूरे क्षेत्र को घेर लिया और जितने भी ये 3 आतंकी थे, जो प्राथमिक जानकारी मिली है कि 3 आतंकवादी थे, उनको ढेर कर दिया गया। क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है कोई बड़ा समूह हो आतंकवादियों का, कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में हो, तो इसीलिए सुरक्षा बल जो है किसी भी प्रकार का चांस नहीं ले रहे हैं। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरे क्षेत्र को जो है इसका तलाशी की जाए और ये देखा जाए कि कहीं कोई और आतंकवादी तो नहीं है जो इस क्षेत्र में छिपा हुआ है।